जय हिंद दोस्तों, फिर से आपके प्रिय टीचर सौरभ आइंस्टाइन हुए प्रेजेंट। आपकी बड़ी वीडियो 3 सप्ताह के बाद बनाई जा रही है। तो साइंस एंड मेजरमेंट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है भाई साहब विज्ञान। अब विज्ञान के बारे में बहुत बार हम बता दिए, बताने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए, विशेष जानकारी को ही विज्ञान कहते हैं। और उससे भी नहीं होता है तो एक और चीज समझ लीजिए, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही आपका विज्ञान कहलाता है। ये जो मैंने अभी बका सेम ये साइंटिफिक विधि में चल जाता है, यानी साइंटिस्ट लोग किस तरीके से इसका कार्य करते हैं, यही आपका जो फॉर्मूला मैंने बका इसी पे सेट होता है। तो आगे आप लोग आइएगा। विज्ञान हुआ खत्म। विज्ञान के 3 गो बाल बच्चा है, 2 गो लड़का है, 1 गो लड़की है। लड़का के बारे में देखेंगे 1 नंबर, जिसको बोलते हैं भौतिकी। भौतिकी के मतलब फिजिक्स है। ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं क्या है भाई साहब, फिजिक्स है। हमारे आसपास में जो भी पाए जाते हैं पदार्थ वो क्या है, फिजिक्स है। इनमें बोला जाता है भौतिकी एवं भौतिकी के बारे में अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। यानी प्राकृतिक और प्राकृतिक के बारे में अंदर तक जान लेना फिजिक्स कहलाता है। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र के बारे में हम आपको क्या बताएं, रस प्लस आयन यानी रसायन, रसों के निचोड़ को रसायन शास्त्र कहते हैं। सबसे इजी भाषा में समझ लीजिए। आगे देखिएगा, आगे बोलता है आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का भी 2 गो होता है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के जीव विज्ञान बोलते हैं। इसका भी 2 बेटा है, एक है वनस्पति विज्ञान, एक है प्राणी विज्ञान। पहले समझ लेते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान कहने का मतलब समझिए, जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में अंदर तक यानी पूरे अच्छे तरीका से अध्ययन कर लेना आपका जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के 2 बेटा, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करना, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। लेकिन प्राणी विज्ञान का मतलब होता है जीवो जंतु के बारे में अध्ययन करना, क्या कहलाता है, प्राणी विज्ञान कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड, जो हम आपको अभी बताए हैं। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। इसी का कुछ अंग यानी पार्ट से दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। बोलता है घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। जो भी हम लोग काम करते हैं उसके द्वारा सावधानी से उससे कार्य को करना है। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हड़बड़ी गड़बड़ी में किए, ब्लास्ट करके दांत चियर के मर गए, तो उसको अच्छा तरीका से उसको सावधानी से उसका परीक्षण कीजिए और जांच कीजिए कि उसका क्या निकलता है। दूसरा नंबर में बोल रहा है संभावनाओं के बारे में अनुमान लगाना। हमने तो ये रिएक्शन कर लिया, लेकिन इसके बारे में तो सोचेंगे, ये रिएक्शन किए तो इससे हमको क्या मिल सकता है, क्या लाभ हो सकता है। यही आपका कहलाता है घटनाओं के बारे में क्या करना, अनुमान लगाना। बोलता है परीक्षणों के प्रयोग तथा जांच करना। जो भी हम परीक्षण किए या प्रयोग किए उसका जांच करेंगे, इसका सही माने निकलता है या गलत निकलता है। हम पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं तो मेरे नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस नजरिए से पढ़ाई कर रहे हैं या दूसरे नजरिए से दूसरा काम कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वही ये परीक्षण और प्रयोग का जांच करना कि ये सही है या गलत है। बोलता है जांच के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना। अब जांच कर लिए, जांच में हमको ठीक लगा तो उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, हाँ अब ठीक ठाक है, इसके आगे हम लोग कार्य को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अब बोलता है आवश्यकता एवं विचारों एवं सोच में परिवर्तन। आवश्यकता के अनुसार अब देखिए, हमारे एडिसन साहब भी कहा करते थे और हमारे आइंस्टाइन साहब, सर आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, गैलीलियो गैलीली, तमाम साइंटिस्टों ने कहा करते थे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक कि जब आप बचपन में थे और जवानी में थे, इसके बीच में आपको कुछ अंतर दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, सोच का अंतर दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। मान चलिए क्लास 9 में है तो क्लास 5 में आप जैसे थे वो अभी ना आप ऐसे हैं नहीं है, क्योंकि उस समय आपका बचपना था, अब आप थोड़ा बड़े हो चुके हैं। वही बोलता था आपकी सोच में वृद्धि हो गई हो। किशोरा अवस्था वीडियो हम आप लोग को पढ़ा दिया है, नहीं होगा तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आई बटन से देख सकते हैं। किशोरा अवस्था, उसमें बोला जाता है सोचने की शक्ति में वृद्धि। आगे की तरफ देखिएगा, बोलता है वैज्ञानिक न राष्ट्र के न देश के। वैज्ञानिक किसी राष्ट्र के या देश के नहीं होते हैं। कोई भी साइंटिस्ट होता है पूरे ब्रह्मांड के लिए मान्यता रखता है। मान के चलिए हम साइंटिस्ट हो गए, कोई भी खोज के तक उसका इंडिया ही उपयोग कर सकता है, नहीं पाकिस्तान, चाइना, जापान, रसिया, फसिया, ऑस्ट्रेलिया सगरों के सगरों उपयोग कर सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट किसी एक राष्ट्र का और देश का नहीं होते हैं, वो ब्रह्मांड के सभी जगहों के होते हैं।
आगे देखिएगा, बोलता है साइंस नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। साइंस अगर लगातार नहीं चलती है तो वहां पे उसका सत्यानाश हो जाएगा। जैसे कि देखिए कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इन योर लाइफ, अगर कंपाउंडिंग बार बार आपके जीवन में नहीं होती है तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा सत्यानाश। वैसे ही बोलता है अगर साइंस को नियंत्रण नहीं चलाया जाए तो साइंस का विध्वंस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। मान के चलिए कि आप हैं, अपने जन्म की प्रक्रिया को बंद कर दिया है, हालांकि इस चैप्टर में नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बायोलॉजी है। देखिए जन्म की प्रक्रिया को आपने बंद कर दिया तो आपका जो संतान है आगे वृद्धि नहीं हो पाएगा, तो आपके वहां खानदान की सत्यानाश हो जाएगी। वही बोल रहा है साइंस को नियंत्रण चलाने वाली एक प्रक्रिया है, उसको नियंत्रण चलाते रहिए और न्यू अपडेट किया कीजिए। जैसे कि हमारे सर आइंस्टाइन साहब इस चैप्टर में बोले हैं, जो हम स्कूल और कोचिंग में सीखते हैं उसको अगले पीढ़ियों को सिखाने का प्रयास करें, यानी बताने का प्रयास करें, तब ये ब्रह्मांड आगे की तरफ जा सकती है। आगे देखिए, बोलता है मापन उदाहरण के साथ। अब समझिए मापन किससे कहते हैं? किसी भी चीज को मापने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वही आपकी मापन कहलाती है। जैसे भाई साहब एक चीज यहां समझ लीजिएगा, चावल, क्या भाई साहब, चावल को नापने के लिए क्या हम लीटर से नापेंगे? चावल को कभी भी भाई साहब लीटर से नहीं नापा जाता है, बल्कि केजी से नापा जाता है। किससे नापा जाएगा भाई साहब? केजी से नापा जाएगा। अब केजी लिखने का भी तरीका होता है, नहीं होगा तो आप लोग इस वीडियो को लगातार देखिएगा। अगर हम आपको बोलते हैं केजी लिखने के लिए आप केजी ऐसे लिखते हैं तो ये केजी आपका हुआ गलत। अब आपको बोले केजी लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे तो हुआ सही, क्योंकि ये के का मतलब हुआ किलो और ये के का मतलब हो गया केल्विन। क्योंकि बड़ा के कभी भी केजी में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि उसका मतलब हो जाता है केल्विन ग्राम, और छोटा के का मतलब होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम ही सही हमने को होता है, तो इसलिए केजी लिखेंगे। अब आपको हम पानी दे दी तो आप केजी में नापिएगा? कभी नहीं, उसको नापेंगे हम लोग लीटर में नापेंगे। गैस दे दे किस में नापिएगा? उसको का लीटर में नापिएगा, माथा पर लेके घूमिएगा? नहीं, उसको भी यानी वॉल्यूम में नापने का प्रयास करेंगे। वॉल्यूम में नापा ही जाता है। अब इसके बारे में बोलता है कि भौतिक राशि क्या होता है? जिन राशियों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है वही क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। इसका भी दो बाल बच्चा है, एक है आधारी राशि, एक है व्युत्पन्न राशि। अब समझिए कि आधारी राशि क्या होता है। वैसे राशि जो स्वतंत्र रहता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, वो आधारी राशि कहलाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम आप लोग को दे दिए हैं। जैसे लंबाई, लंबाई क्या है? हमारी आधारी राशि है, जिसको हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। इसका संकेत छोटा एम होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास, मास का संकेत क्या होता है? केजी। यानी कोई भी चीज को जोखना है, केजी वगैरह किलो वगैरह है, तो अगर कुछ लीटर में जोखिएगा कभी नहीं, उसको हमेशा जोखने के लिए केजी का ही उपयोग करेंगे। बोलता है समय, समय मतलब सेकंड, सेकंड है। अब देखिए समय, इसका इंग्लिश होता है टाइम, लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। और सेकंड का शॉर्ट नेम क्या होता है? छोटा एस, बड़ा एस कभी मत लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ बोलता है विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब एम्पियर, इसको लिखेंगे बड़का ए से, और छोटका ए से लिख दिए तो पूरा का पूरा हो जाएगा चौपट। अब देखिए छोटका ए से लिखे तो ये एक्सेलरेशन में गिनती हो जाता है। किसमें गिनती हो जाता है भाई साहब? एक्सेलरेशन, यानी त्वरण में ये गिनती हो जाता है, और यहाँ से आपकी समाप्ति खत्म हो जाती है। ये इसीलिए देखिएगा ताप, ताप का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है केल्विन, जिसको लिखते हैं बड़का के से। वही बात यहाँ पे बताएं, केजी लिखने का तरीका, बड़का के से आपका क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा, छोटका के से आपका क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। ये भी ध्यान से देखिए, इसको भी बताएंगे। केजी यहाँ देखिए ऊपर में लिखा होगा, छोटका के और छोटका जी से दर्शाया गया होगा। अब बोलता है ज्योति तीव्रता, बोलता है जिसको हम लोग किससे करते हैं भाई साहब? कैंडल, जिसको बोलते हैं सीडी, छोटका सी और छोटका डी, इससे हम लोग डिनोट करते हैं किसको? पदार्थ, ज्योति तीव्रता को बोलता है पदार्थ का परिमाप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इसको बोलते हैं मोल, जिसको बोलते हैं MOL, छोटका MOL, ई लगाते हैं तो ये हो गया मोल। अब भाई साहब मोल एक तिल वाला होता है, तो तिल वाला मोल यहाँ नहीं बोल रहा है, ये मोल बोल रहा है किसके? पदार्थ का परिमाप के बारे में बोल रहा है, और मोल का मतलब मोल। अब यहाँ से आगे समझेंगे, जैसे समझते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि के कहने का मतलब वैसे राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहते हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल दे दिए, जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा। अब आप लोग को एक और चीज बता दिए थे, आप लोग याद कीजिएगा कि थोड़ा हम क्या बताए थे, ध्यान से यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चीज बताए थे, पावर इज इक्वल टू वर्क, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ये चीज हम ऑलरेडी बता दिए थे, और यहाँ पे ये बताने के लिए और देखिए, ये सब जब चीज हम आपको बताए थे उसी समय से यहाँ देखिए कार्य, ऊर्जा,
ये कार्य ऊर्जा आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या शक्ति भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, शक्ति। पावर का हिंदी क्या होता है, शक्ति होता है, वो भी हो जाएगा। हालांकि फिर यहाँ देखिएगा एफपीएस का मतलब समझेंगे, सीजीएस का मतलब समझेंगे, एमकेएस का मतलब समझेंगे और एसआई का मतलब समझेंगे। एपीएस का मतलब होता है फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। फुट का मतलब आपका क्या हो गया, जिसको नापा जाता है यानी मीटर। अब देखिएगा पी का मतलब पाउंड यानी केजी, और यहाँ देखिए एस का मतलब क्या हो गया आपका भाई साहब, सेकंड यानी टाइम। तो ये देखिए पाउंड का मतलब, अब देखिए यहाँ तक ग्राम और केजी आप समझ जाइएगा, लेकिन पाउंड क्या होता है, 1 पाउंड में 450 ग्राम होता है, ये बात आप ऑलरेडी याद रखिएगा। 1 पी इक्वल टू 450 ग्राम होता है। 1 पाउंड का अगर आप केक लेने जाइएगा, अगर 445 ग्राम दे दिया तो 2 रुपया कम में दे के आइएगा, उसको नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपका ग्राम कम किया तो हम पैसा कम करेंगे कि नहीं करेंगे। आगे देखिएगा सीजीएस में बोलता है सेंटीग्राम सेकंड, सी क्या हो गया सेंटीमीटर, जी क्या हो गया ग्राम, ग्राम का मतलब आपका क्या हो गया केजी हो गया, एस का मतलब सेकंड हो गया, ये भी आपका मीटर हो गया, किलो हो गया, सेकंड हो गया। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी एमकेएस को पूरा जब ब्रह्मांड मानने लगा तो हम लोग एसआई को लागू कर दे, क्योंकि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ये ब्रह्मांड की जो भी पद्धति है इसको मानने की प्रयास कर दे, किसको, एमकेएस को। आगे देखिएगा आप देखेंगे संपूरक राशि के बारे में, और इसका कुछ एसआई मात्रक में देखेंगे। संपूरक राशि के देखिए इसका 2 को बाल बच्चा है, जैसे बोलता है समतल कोण और एक घन कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसको संकेत में RAD से करते हैं। अब बड़का RAD नहीं लिखेगा, छोटका RARD, छोटका लिखाएगा। इसमें देखिएगा S बड़ा हो जाएगा, आपका R क्या हो जाएगा, छोटका हो जाएगा स्टेरेडियन में। अब यहाँ पे कुछ हम मेगा, जिगा, टीगा, पिगा, हेक्सा, एक्टो, जेक्टो, मेट्रो ये सब लिखवा दिए हैं, तो इसको भी आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। और देखिए यहाँ पे 3 चीज आप लोग को एक्स्ट्रा में लिखा दिया गया है, जो कि क्लास 9 में नहीं दिया गया है, अगले क्लास के लिए आप लोग को हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिएगा। जैसे बोलता है 10, अगर 10 केवल दे दिया तो किसका होगा भाई साहब, डेका का होगा। डेका को क्या बोलेंगे, DA बोलेंगे, छोटका डी या छोटका ए बोलेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा। अगर बोलेगा 10 के पावर 2 बोलेगा तो क्या हो जाएगा, हेक्टो यानी H हो जाएगा। 10 के पावर 3 यानी किलो, छोटका के हो जाएगा। 10 के पावर 6 यानी मेगा यानी एम हो जाएगा। अब एम कौन सा होगा, यहाँ देखिए कि हम बताओगे, छोटका एम का मतलब मीटर और बड़का एम का मतलब मेगा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बड़का एम हो जाएगा। 10 के पावर 9 का मतलब जीगा यानी 12 जी हो जाएगा। 10 के पावर 12 यानी क्या हो जाएगा, टेरा, टेरा मतलब टी हो जाएगा। 10 के पावर 15 ये हो जाएगा पेंटा, पेंटा का मतलब पी हो जाएगा। 10 का पावर आपका 18 ये हो जाएगा हेक्सा, हेक्सा का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 10 का पावर 21 ये हो जाएगा जेटा, जेटा का क्या होगा, जेड हो जाएगा। 10 के पावर 24 ये क्या हो जाएगा, एटो, एटो का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। 10 के पावर -1 में आ जाएगा का डेसी, डेसी का मतलब बी हो जाएगा। 10 के पावर 2 यानी आ जाएगा सेंटी यानी सी हो जाएगा। 10 के पावर -3 मिली हो जाएगा, मिली का मतलब क्या होगा, छोटका एम आ जाएगा। मिलीमीटर कैसे लिखते हैं, छोटका एम यानी मिलीमीटर, सीएम मतलब सेंटीमीटर, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। आगे देखिएगा 10 के पावर -6 यानी मतलब माइक्रो, माइक्रो का सिंबल ऐसे रहता है। देखिए भाई साहब माइक्रो का सिंबल ऐसे रहता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म। अब माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, यानी वैसे दर्शी जिसको सूक्ष्म चीजों को देखा जाता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। 10 का पावर -9 यानी नैनो, नैनो मतलब छोटका है। 10 का पावर -12 यानी पीको, पीको मतलब बड़का पी हो जाएगा। 10 का पावर -15 यानी फेम्टो, फेम्टो का छोटका एफ होगा। ये एफ है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटका है। आगे देखिएगा 10 का पावर 18 यानी एटो, एटो मतलब छोटका ए। अब बड़का ए लिख दीजिएगा तो ये एम्पियर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बताते हैं विद्युत धारा का ये सही मात्रक एम्पियर यानी बड़का ए होता है। अब यहाँ देखिएगा 10 के पावर -21 जेप्टो, जेप्टो का क्या होगा, ये जेड होगा। अब ये जेड ऐसे करके नीचे से ऐसे घुमा दिया गया है, यही आपका होता है जेप्टो। अब 10 के पावर -24 ये क्या होगा, जेप्टो होगा यानी वाइस इसको डिनोट किया जाता है। ये रहा आपका क्लास 9th का साइंस एंड मेजरमेंट वीडियो। अब इसका पूरा फॉर्मूला आप लोग को एक वीडियो में बता दिया जाएगा और एक वीडियो में इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा। यानी अभी इस चैप्टर का 2 वीडियो और अपलोड होगा, एक फार्मूला के लिए और आपके एक न्यूमेरिकल के लिए। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।